बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले 4 क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किए हैं। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें कहा गया है x जमा 5 इसका जज़र जमा x जमा 21 का जज़र बराबर है x जमा 60 का जज़र। और हमें ये कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि यहाँ से हमने x की कीमत मालूम करनी है। तो x की कीमत मालूम करने के लिए आप देखें x के ऊपर जो है वो जज़र आया हुआ है, तो इस जज़र को हमने ख़त्म करना है। जज़र कैसे ख़त्म हो सकता है? अगर हम दोनों तरफ मुरब्बा ले लें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ मुरब्बा लेने से x जमा 5 का जज़र जमा x जमा 21 का जज़र बराबर की इस साइड पर भी हम मुरब्बा ले लेंगे और बराबर के इस साइड पर x जमा 60 के ऊपर जो जज़र है यहाँ पर भी हम मुरब्बा ले लेंगे। यहाँ पर मुरब्बा के अंदर आप देखें दो रकमें हैं, तो यहाँ पर हम a जमा b का फार्मूला लगा देंगे। a जमा b का फार्मूला, आपने इस रकम को x जमा 5 के जज़र को a समझना है और x जमा 21 को b कंसिडर करना है, तब आप फार्मूला लगाने के काबिल होंगे। तो ये पहली रकम है। जब हम फार्मूला ओपन करते हैं तो हम लिखते हैं पहले हिस्से का मुरब्बा जमा लगाकर दूसरे हिस्से का मुरब्बा, ये x जमा 21 का मुरब्बा हो गया, और जमा दो फार्मूले का हम लगाते हैं। उसके बाद एक दफ़ा हम पहला रुकन लिखते हैं यानी कि x जमा 5, और एक दफ़ा हम लिखेंगे दूसरा रुकन x जमा 21 और इसका जज़र। और बराबर किस साइड पर आए तो ये सिर्फ अकेली रकम है, तो इसलिए इसका जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा x जमा 60। जब मुरब्बा के अंदर एक ही रकम हो तब उसका जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर भी मुरब्बा और जज़र कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपने कैंसिल नहीं करवाना, क्योंकि यहाँ पर मुरब्बा के अंदर दो रकमें और दरम्यान में जमा है। पहले इधर फार्मूला लगेगा, जब मुरब्बा के अंदर अकेली रकम होगी तब आप कैंसिल करवा सकते हो। तो मुरब्बा कैंसिल होने के बाद जो रकम बचेगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। x जमा 5 बचा है, यहाँ पर x जमा 21 बच गया है, जमा 2 लगाकर आप देखें हमारे पास जज़र की एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो जज़र वाली रकमें ज़रब हो रही हों तो आप एक ही जज़र लगाकर उनको एक ही जज़र के नीचे ज़रब करवा सकते हैं। यानी कि इसका जज़र अलग था, इसका जज़र अलग था, तो जज़र की प्रॉपर्टी ये है कि आप एक ही जज़र लगा लें और उसके नीचे इन दोनों रकमों को आप आपस में ज़रब करवा दें, और बराबर की इस साइड पर हमारे पास है x जमा 60। अब इनको हम मुख्तसर करते हैं, ये भी x वाली रकम, ये भी, और जो खाली हिस्से हैं, अकेले हिस्से हैं, वो आपस में जमा हो जाएंगे। x में x जमा करें तो 2x हो जाएगा, 21 में 5 जमा करें तो 26 हो जाएगा। और ये दो जो है इसके अंदर जमा नहीं करना, क्योंकि ये दो इस रकम के साथ अगली रकम के साथ ज़रब हो रहा है। तो ये दोनों रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं, हम इनको ज़रब करवाएंगे। ज़रब करने का कानून ये है कि ये जो पहला हिस्सा है इसको ब्रैकेट के जो दूसरी तरफ ब्रैकेट पड़ी है उसके पहले हिस्से के साथ ज़रब करवाएंगे, फिर दूसरे हिस्से के साथ। तो आप देखें x को x के साथ अगर ज़रब करवाया जाए तो ये होता है x की ताकत 2। अगर x को मैं 21 के साथ ज़रब करवाऊंगा ये हो जाएगा 21x। इसी तरह 5 को जब हम x के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये हो जाएगा 5x, और 21 को जब 5 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 105 हो जाता है, और बराबर की इस साइड पर x जमा 60 उसी तरह चला आएगा। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि जज़र को हमने ख़त्म करना है। जज़र हमारे पास तभी ख़त्म हो सकता है जब ये जज़र वाली रकम अकेली होगी। तो आप ऐसा करें, ये दोनों रकमें जो हैं बराबर की उस साइड पर ले जाएं। यहाँ पर सिर्फ यही रकम आप रहने दें, 2 इंटू एक्स की ताकत 2, ये भी x वाली रकम है, ये भी x वाली रकम है, तो इन दोनों को हम आपस में जमा कर देंगे। 21 में 5 आप जमा करें तो 26 हो जाएगा, और 105 उसी तरह पड़ा रहेगा। ये x जमा 60 पहले से यहाँ पर पड़ा है, जमा का 2x इस साइड पर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और जमा का 26 है बराबर की इस साइड पर आएगा तो ये माइनस का 26 हमारे पास हो जाएगा। इस रकम को अब हम इस टैब में उसी तरह लिख देंगे, 26x जमा 105 और इसके ऊपर जज़र। इनको हम मुख्तसर कर लेंगे। जो हमारे पास अकेले हिस्से हैं उनको आपस में हम नफ़ी करेंगे। 60 में से 24 को माइनस करें तो 34 बचता है। इसी तरह x वाली रकमों को आपस में जमा माइनस करेंगे। ये नफ़ी का 2 है और ये जमा का 1 है, तो नफ़ी 2 में से 1 गया तो जमा नफ़ी का 1 बचेगा, और 1 हम शुरू में लिखते नहीं हैं। तो ये हमारे पास मुख्तसर हो गया। आप देखें हमारे पास जज़र अभी भी है, हमें क्वेश्चन में भी जज़र दिया गया था, हमने मुरब्बा लिया था ताकि ये जज़र ख़त्म हो जाए। तो कुछ जज़र जो है वो ख़त्म हो गए थे, लेकिन एक जज़र जो है वो अभी भी बाकी है। तो इस जज़र को भी ख़त्म करने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम एक दफ़ा फिर मुरब्बा ले लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ दोबारा मुरब्बा लेने से। तो यहाँ पर भी हम मुरब्बा ले लेंगे, x की ताकत 2 जमा 26x जमा 105 का जज़र, इस साइड पर भी मुरब्बा,
और 34 नफ़ी x, इसके ऊपर भी हम मुरब्बा ले लेंगे। तो 2 का जब हम मुरब्बा ओपन करेंगे तो 4 होगा, लेकिन इसका जज़र और मुरब्बा आपस में इस रकम का ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा x की ताकत 2 जमा 26x जमा 105। आपने 2 से स्टार्ट करवाना है कि पहले 2 का आपने मुरब्बा ओपन करना है, क्योंकि 2 के ऊपर तो जज़र नहीं है ना। जिस रकम के ऊपर जज़र है उसका जज़र और मुरब्बा कैंसिल होगा, वो रकम उसी तरह आ जाएगी। लेकिन 2 का हम मुरब्बा ओपन करेंगे यानी कि 2 2 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अब हम फार्मूला लगा लेते हैं ए नफ़ी बी वाला फार्मूला। पहले हिस्से का मुरब्बा जमा लगाकर दूसरे हिस्से का मुरब्बा, यहाँ पर नफ़ी है तो 2 के साथ नफ़ी आएगा, और एक दफ़ा हम पहला रुकन लिखेंगे और एक दफ़ा हम दूसरा रुकन लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप 4 को अंदर ज़रब करवाएं। 4 को जो है x की ताकत 2 के साथ ज़रब करवाएंगे, 4x की ताकत 2 हो जाएगा। इसी तरह 26 को अब हम 4 के साथ ज़रब करवाएंगे, तो 26 ज़रब 4 हम करेंगे, ये होता है 104, और साथ में x है तो x आ जाएगा। इसी तरह 105 को भी हम 4 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 420 हो जाएगा। ये जो 4 बाहर पड़ा है ब्रैकेट के, इसका मतलब ये है कि ये तीनों के साथ ज़रब हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर 34 का मुरब्बा हम ओपन करेंगे। 34 के मुरब्बे का मतलब ये है कि हमने 34 को 34 के साथ ज़रब करना है, तो ये आता है 1156। x का मुरब्बा ओपन करें, x की ताकत 2, इसी तरह 34 को 2 के साथ ज़रब करें तो 68x बनता है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो रकमें हैं ये सारी की सारी हम बराबर की इस साइड पर ले आएंगे, ताकि हमारे पास सवाल जो है वो मुख्तसर हो जाए। 4x की ताकत 2 जमा 104x जमा 420, ये पहले से इधर पड़ा है, जमा 1156 इधर आएगा, माइनस जमा x की ताकत 2 बराबर की इस साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये नफ़ी 68x है, बराबर की इस साइड पर हम लेकर आएंगे तो जमा 68 हो जाएगा, और बराबर की इस साइड पर 0 बचेगा, क्योंकि हम सारी की सारी रकमें इस साइड पर ले आए हैं। अब जो एक जैसी रकमें हैं उनको अब हमने आपस में जमा नफ़ी करना है। 4x की ताकत 2 में से 1x की ताकत 2 निकालें तो हमारे पास बचेगा 3x की ताकत 2। इसी तरह आप देखें, ये x वाली रकम है एक, और एक x वाली रकम ये है 104, और ये है जमा 68। 68 के अंदर 4 जमा करें तो हमारे पास जवाब आएगा 172x। और ये दो खाली हिस्से हैं और दोनों की अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो हम 1156 में से 420 को माइनस कर लेंगे तो ये 736 बचता है, लेकिन हम अलामत माइनस के साथ लगाएंगे क्योंकि बड़े हिस्से के साथ माइनस है। अब ये हमारे पास सवाल जो है ये मयारी फॉर्म में आ गया है। तो जब भी हमारे पास सवाल मयारी फॉर्म में आता है तो फिर हम x की कीमत मालूम करने के लिए उसकी तजज़ी करते हैं या हम 2 दर्जी फार्मूला लगाते हैं। चूँकि ये जो है बहुत बड़ी बड़ी रकमें हैं, 172 और 736, और 736 को 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो तजज़ी करना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। आसान तरीका यहाँ पर यह है कि आप 2 दर्जी फार्मूला लगा लें। 2 दर्जी फार्मूला के लिए आप ए बी सी की कीमतें यहाँ से नोट कर लें। x की ताकत 2 का दिसर ए की कीमत होती है, x का दिसर जो है वो बी की कीमत है, और जो कांस्टेंट होता है वो सी की कीमत होती है। यहाँ पर अब हम 2 दर्जी फार्मूला लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे बोलते हैं। बी की ताकत 2 माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ पर अब हम कीमतें लगाएंगे। बी की कीमत 172 है, यहाँ पर भी बी की कीमत 172, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 4 उसी तरह। आगे ए सी है तो ए की जगह पर हम 3 लिखेंगे और सी की जगह पर हम माइनस 736 लिखेंगे, और बटा के नीचे 2a है तो ए की जगह पर हम ए की कीमत 3 लिख देंगे। अब इसको हम मुख्तसर करेंगे, ये माइनस 172 उसी तरह रहेगा, जमा नफ़ी लगाकर 172 का आप मुरब्बा लें। 172 के मुरब्बे का मतलब ये है कि आपने 172 को 172 के साथ ज़रब करना, ये आता है 29,584। तो हम लिखेंगे 29,584, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 को 3 के साथ ज़रब करें तो 12, और 12 को अब हमने ज़रब करना है 736 के साथ, तो ये आता है 8832। हम यहाँ पर लिख लेंगे 8832, और बटा के नीचे 3 2 6 हो जाएगा, माइनस 172 जमा नफ़ी। अब हम इन दोनों रकमों को आपस में जमा कर लेंगे, तो 8832 इसके अंदर हम जमा करेंगे 29,584, तो हमारे पास जवाब आएगा 38,416। यहाँ पर हम लिख लेंगे 38,416 और बटा के नीचे 6, और इस साइड पर हमारे पास x चला आ रहा है। x की कीमत हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे नफ़ी 172 जमा नफ़ी लगाकर। अब इस रकम का 38,416 का हम जज़र ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जज़र लगाकर हम लिखेंगे 38,416, तो इसका जज़र हमारे पास आता है 196 और बटा के नीचे 6। अब x की कीमत मालूम करने के लिए इसको हम एक दफ़ा जमा का लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस का लिख लेंगे। हम एक दफ़ा लिखेंगे x बराबर है माइनस 172 जमा 196 बटा के नीचे 6, और एक दफ़ा हम सामने लिखेंगे x बराबर है माइनस 172 माइनस 196 बटा 6। यहाँ पर जमा नफ़ी था तो हमने एक दफ़ा जमा के साथ लिख लिया और एक दफ़ा माइनस के साथ। ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो हम 196 में से
172 को माइनस कर लेंगे, ये हमारे पास आता है 24 और बटा के नीचे 6, और 6 वाला टेबल इस 24 के ऊपर 4 दफ़ा जाता है, तो ये हमारे पास x की एक कीमत आ गई। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं, तो जब अलामतें एक जैसी हों तो हिंसों को जमा करना पड़ता है। तो 172 में हम 196 को जमा करेंगे, ये हमारे पास आता है 368 बटा 6, लेकिन इसके साथ अलामत जो है वो हम माइनस की लगाएंगे क्योंकि बड़े हिस्से के साथ माइनस है। अब इसको मुख्तसर करने के लिए 2 वाला टेबल इसके ऊपर ले जाते हैं, तो 2 1 2, इधर 1 बच गया, 2 8 16 हो गया, और 2 4 8, और बटा के नीचे 2 3 6 हो जाएगा, माइनस उसी तरह रहेगा। ये हमारे पास x की दूसरी कीमत आ जाएगी। ये हमारे पास कीमतें तो आ गई, लेकिन इनको फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये वाकई हमारा हल सेट हैं या नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो चेकिंग की हेडिंग देंगे, और उर्दू मीडियम वाले पड़ताल लिखेंगे। तो पड़ताल या चेकिंग कैसे की जाती है, ये जो हमें गिवन क्वेश्चन है इसको हम दोबारा यहाँ पर लिखेंगे। हम लिखेंगे x जमा 5 का जज़र जमा x जमा 21 का जज़र बराबर है x जमा 60 का जज़र। अब हम इसी क्वेश्चन के अंदर पहले x वाली ये वाली कीमत पुट करेंगे। x बराबर है हमारे पास जो 4 आया है, ये वैल्यू चेक करेंगे कि क्या दोनों साइडों का जवाब बराबर आता है। अगर दोनों साइडों का जवाब बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि ये हल सेट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x बराबर है 4, जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम 4 लिख देंगे। 4 जमा 5, यहाँ पर 4 जमा 21, और यहाँ पर 4 जमा 60 हो जाएगा। 5 में 4 जमा करें तो 9, 21 में 4 जमा करें तो 25, 60 में 4 जमा करें तो 64। 9 का जज़र 3 होता है, 25 का जज़र 5 होता है, 64 का जज़र 8। इसी तरह 5 में आप 3 जमा करें तो 8, आप देखें 8 बराबर है 8, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो कि दुरुस्त है, लिहाजा हमारे पास एक हल सेट ये आ गया। अब ये वाली कीमत भी हम चेक करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे, दोबारा वही क्वेश्चन हम लिखेंगे, x जमा 5 का जज़र और x जमा 21 का जज़र बराबर है x जमा 60 का जज़र। लेकिन अब हम यहाँ पर x की कीमत 4 पुट करने की बजाय ये वाली कीमत पुट करेंगे, x बराबर है -184 बटा 3। अब जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम -184 बटा 3 लिखते जाएंगे। ये जमा का 5 उसी तरह, यहाँ पर भी -184 बटा 3 और जमा 21 उसी तरह, और यहाँ पर भी -184 बटा 3 और जमा 60। जब हमारे पास बटा आ जाता है और जमा आ जाए तो फिर हम इजाफा कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम हमारे पास बटा के नीचे वाली रकम होती है। तो 3 1 3, एक वाला पहाड़ा अब 184 पर, यानी कि 184 को 1 के साथ ज़रब करना है, दोबारा 184 होगा। 5 के नीचे बटा नहीं है तो 1 है, 1 वाला टेबल 3 पर 3 दफ़ा जाता है, और जितने दफ़ा टेबल जाए उसके ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब करते हैं, तो 5 3 15 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी एलसीएम 3 होगा, -184 उसी तरह लिख देंगे, और 3 को हमने ज़रब करना 21 के साथ, 3 1 3 और 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने इज़ाफ़ा 3 लेना है, -184 उसी तरह आ जाएगा, और 3 को हम ज़रब करेंगे 60 के साथ, तो ये आता है 180। अब हम जमा नफ़ी करेंगे, 184 में से अगर हम 15 को माइनस करें तो हमारे पास बचेगा -169 बटा 3, और यहाँ पर अगर हम 184 में से 63 को माइनस कर लें तो ये हमारे पास आता है माइनस के 121, क्योंकि बड़े हिस्से के साथ हमारे पास माइनस है, इसलिए हमने यहाँ पर भी माइनस लगाई। तो यहाँ पर आ जाएं, 184 में से आप 180 को माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा -4 बटा 3। 169 का जज़र अगर आप लें तो वो 13 होता है, लेकिन 3 का जज़र हमारे पास नहीं है, और माइनस भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम अयोटा साथ में लिखेंगे। और इधर आ जाएं, 121 का जज़र हमारे पास 11 बटा के नीचे 3 का जज़र नहीं है, तो हम 3 का जज़र उसी तरह लिख लेंगे, और माइनस अगर जज़र के अंदर आ जाए तो वो अयोटा के बराबर होता है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें, 4 है और 4 का जज़र 2 होगा, 3 का जज़र नहीं है, और इस माइनस जो जज़र के अंदर आ जाए उसकी जगह पर हम अयोटा लिखते हैं। यहाँ पर 2 बटे हैं और दरमियान में जमा है, तो बटा की नीचे वाली रकम जो है वो हमारा एलसीएम होगा। इसी तरह यहाँ पर 13 अयोटा और ये 11 अयोटा उसी तरह ही रहेंगे। ये वाली साइड मुख्तसर है, मज़ीद नहीं हो सकती, तो 13 में 11 जमा करें तो ये आ जाएगा 24 अयोटा बटा के नीचे 3 का जज़र, और यहाँ पर है 2 बटा 3 का जज़र और अयोटा। तो ये दोनों रकमें देखें हमारे पास बराबर नहीं है, इन दोनों के जवाब बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हल सेट होगा, हमारे पास जो हल सेट है वो सिर्फ़ और सिर्फ x बराबर है 4 जो हमारे पास आया था, ये 4 हमारे पास हल सेट होगा। जबकि ये जो -184 बटा 3 है, ये हमारे पास -184 बटा 3 को हम लिखते हैं कि ये फालतू हल है। ये क्यों फालतू हल है? क्योंकि जब हमने इस रकम को दिए गए क्वेश्चन के अंदर पुट किया तो दोनों साइडों का जवाब आपस में बराबर नहीं आया, लिहाजा ये -184 बटा 3 जो है ये फालतू हल है।
अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x जमा 1 का जज़र जमा x नफ़ी 2 का जज़र बराबर है x जमा 6 का जज़र। यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू चाहिए और x जो है वो जज़र के नीचे है, तो इसलिए हमें दोनों तरफ मुरब्बा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बराबर की इस साइड पर भी हम मुरब्बा ले लेंगे और बराबर की इस साइड पर x जमा 6 के जज़र के ऊपर भी मुरब्बा ले लेंगे। यहाँ पर देखें आप, मुरब्बा के अंदर दो रकमें हैं, a जमा b का मुरब्बा वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x जमा 1 का मुरब्बा या x जमा 1 का जज़र और उसका मुरब्बा, मतलब कि ये हमारे पास पहले हिस्से का मुरब्बा हो गया x नफ़ी 2 का जज़र और इसका मुरब्बा, ये दूसरे हिस्से का मुरब्बा यहाँ पर जमा है तो जमा 2 के साथ आएगा। इसी तरह x जमा 1 का जज़र पहला हिस्सा और x नफ़ी 2 का जज़र, और बराबर की इस साइड पर ये जज़र मुरब्बा कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास x जमा 6 रह जाएगा। यहाँ पर इसका भी जज़र मुरब्बा कैंसिल, इसका भी जज़र मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा x जमा 1 और यहाँ पर बचेगा x नफ़ी 2। जज़र की ये खसूसियत है कि अगर दो जज़र वाली रकमें आपस में ज़रब हो रही हों तो आप एक ही जज़र लगा लें और उस एक जज़र के अंदर दोनों रकमों को ज़रब कर सकते हैं। x जमा 6 ये उसी तरह नीचे आ जाएगा। यहाँ पर x वाली रकमें आपस में जमा हो जाएंगी और जो खाली हिस्से हैं -2 और ये जमा का 1 है, तो ये -1 हो जाएगा क्योंकि दो अलामतें मुख्तलिफ हैं। जमा 2, इन दोनों को आपस में ज़रब करवाएं। x जो है x के साथ ज़रब होगा, x की ताकत 2, इस x को जब -2 के साथ ज़रब करवाएंगे तो -2x होगा। फिर जमा 1 को x के साथ ज़रब करवाएंगे तो x होगा, जमा नफ़ी 2 को 1 के साथ ज़रब करवाएं तो 2 ही आता है, बराबर है x जमा 6। एक्स की कीमत मालूम करने के लिए हमें जदर वाली रकम को अकेला करना पड़ेगा, तो इसलिए हम ये वाली रकम जो है इधर रहने देते हैं। ये एक्स वाली रकम है, दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो -x बचेगा, -2 का जज़र बराबर है x जमा 6 पहले से यहाँ पड़ा है, जमा का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, नफ़ी 1 जो है इधर आएगा तो जमा का 1 हो जाएगा। तो ये रकम जो है मुख्तसर होकर पड़ी है, इसको उसी तरह रहने देंगे। इनको मुख्तसर कर लें, खाली हिस्से जो हैं ये आपस में जमा हो जाएंगे, 6 और 1 7, और ये दोनों हिस्से आपस में माइनस होंगे क्योंकि अलामतें मुख्तलिफ हैं। -2x में से x निकालें तो सिर्फ हमारे पास माइनस का x बचेगा। हमारे पास जज़र अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ दोबारा मुरब्बा ले लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ दोबारा मुरब्बा लेने से x की ताकत 2 -2x, इस तरफ भी मुरब्बा ले लेंगे, 7 -x इधर भी हम मुरब्बा ले लेंगे। तो 2 का पहले हम मुरब्बा लेंगे, 4 हो जाएगा, लेकिन इस रकम का जज़र मुरब्बा आपस में कैंसिल होगा तो x की ताकत 2 -2x -2, और यहाँ पर a b वाला फार्मूला लगेगा। पहले हिस्से का मुरब्बा जमा दूसरे हिस्से का मुरब्बा, यहाँ पर माइनस है तो 2 के साथ माइनस, एक दफ़ा पहला रुकन और एक दफ़ा दूसरा रुकन आ जाएगा। अब ये 4 जो है अंदर तीनों हिस्सों के साथ ज़रब होगा, 4x की ताकत 2 -4x और -8 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 का मुरब्बा ओपन करें 49 हो जाएगा, जमा x की ताकत 2, इनको आपस में ज़रब करवाएं, 7 2 14x आ जाएगा। अब आप ऐसा करें कि बराबर की इस साइड वाली जो रकमें हैं ये सारी की सारी इधर ले आएँ। जमा 49 है, इस साइड पर आकर -49, जमा x की ताकत -x की ताकत 2 हो जाएगा, -14x इधर आएगा तो जमा 14x हो जाएगा क्योंकि अलामतें चेंज हो जाती हैं। अब एक जैसी जो रकमें हैं उनको हम माइनस करेंगे या जमा करेंगे, 4 में से 1 निकालें तो हम बचेगा 3x की ताकत 2। इसी तरह ये भी x वाली रकम है, ये भी x वाली रकम है, 14 में से 4 को माइनस करेंगे क्योंकि दो अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा जमा का 10x क्योंकि बड़े हिस्से के साथ जमा है। ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो 49 में हम 8 को जमा कर लेंगे, ये हमारे पास आएगा -57 बराबर है 0। अब हमारे पास फिर ये वाला क्वेश्चन भी मयारी फॉर्म में आ गया है, तो यहाँ पर आप चाहें तो तजज़ी भी कर सकते हैं, लेकिन हम 2 दर्जी फार्मूला लगाएंगे क्योंकि रकम बहुत बड़ी है, उसके लिए 2 हिस्से ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो a की कीमत हमारे पास 3, b की कीमत 10 और c की कीमत -57। 2 दर्जी फार्मूला लगाएंगे, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इस फार्मूले में हम कीमतें लगाएंगे, माइनस ये फार्मूले का है, b की कीमत हमारे पास है 10, तो यहाँ पर हम 10 लिख लेंगे, जमा नफ़ी यहाँ पर फिर b है तो b की कीमत 10 और इसके ऊपर मुरब्बा, 4ac है तो a 4, उसी तरह a की कीमत 3 है और c की कीमत -57 है, और बटा के नीचे 2a है तो a की जगह पर हम 3 लिख लेंगे, -10 उसी तरह, जमा नफ़ी इस 10 का मुरब्बा ओपन करें तो 100 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 3 के साथ ज़रब करें तो 12 और 12 को फिर हम 57 के साथ ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास आता है 684 और बटा के नीचे 3 2 हमारे पास 6 हो जाएगा। -10 जमा नफ़ी 684 में 100 जमा करें तो ये 784 हो जाएगा, बटा के नीचे 6 जमा नफ़ी -10 जमा नफ़ी, अब 784 का हमने जज़र लेना है तो यहाँ पर जज़र प्रेस करें और 784 लिखें कैलकुलेटर पर, जवाब हमारे पास आएगा 28 और बटा के नीचे 6, और यहाँ पर इधर हमारे पास x चला रहा है। हमें x की कीमत चाहिए, तो x की कीमत मालूम करने के लिए ये दरमियान में जो जमा नफ़ी लिखा हुआ है हम एक दफ़ा इस रकम को जमा के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे x
बराबर है -10 जमा 28/6 और सामने हम लिखेंगे x बराबर है -10 -28/6। एक दफ़ा हमने जमा के साथ इस रकम को लिख लिया, एक दफ़ा माइनस के साथ। यहाँ पर दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो हिंसों को अब हम नफ़ी करेंगे। 28 में से 10 निकालें तो 18 बचेगा, बटा के नीचे 6 और 6 वाला टेबल इस 18 के ऊपर 3 दफ़ा जाता है तो हमारे पास x की एक कीमत 3 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर आ जाए, दो अलामतें एक जैसी हैं तो 28 में 10 जमा करें तो 38 और बटा के नीचे 6 है तो 2 वाला टेबल ले जाएं। 2 वाला टेबल इसके ऊपर 19 दफ़ा जाता है, इसके ऊपर 3 दफ़ा, तो -19/3 ये हमारे पास x की एक कीमत आ जाएगी। जब हमारे पास x की कीमतें आ जाती हैं तो फिर हम चेकिंग करते हैं कि क्या वाकई ये जो हमारी कीमतें आई हैं ये दिए गए सवाल का हल सेट हैं या नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले चेकिंग लिखेंगे और उर्दू मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो पड़ताल लिखेंगे। तो पड़ताल कैसे होती है, ये जो क्वेश्चन है हमें जो दिया गया है इसको हम दोबारा यहाँ पर लिखेंगे, x जमा 1 का जज़र x जमा 2 का x माइनस 2 का जज़र बराबर है x जमा 6 का जज़र। ये सवाल दोबारा यहाँ पर लिखने के बाद पहले इस कीमत को चेक करेंगे। हम पुट x बराबर है 3, जहाँ जहाँ पर हमारे पास x होगा वहाँ पर हम 3 लिख देंगे। यहाँ पर भी 3 - 2 और यहाँ पर 3 जमा 6, 3 और 1 4 का जज़र हो जाएगा। जमा लगाकर 3 में से 2 निकालें तो 1 का जज़र, 3 में 6 जमा करें तो 9 हो जाएगा। 4 का जज़र 2 होता है, 1 का जज़र जो है वो 1 होगा और 9 का जज़र जो है वो 3। 2 में 1 जमा करें तो 3 बराबर है 3, जो कि दुरुस्त है। हमारे पास दोनों साइडों का जवाब बराबर आ रहा है। अब हम दोबारा यही क्वेश्चन लिखेंगे, x जमा 1, अब यहाँ पर बेशक लिख लें, अब x जमा 1 का जज़र, x नफ़ी 2 का जज़र बराबर है x जमा 6 का जज़र। पहले हमने x बराबर है 3 पुट किया, अब हम x की कीमत -19/3 यहाँ पर पुट करेंगे। हम लिखेंगे पुट x बराबर है -19/3। अब इस रकम को चेक करेंगे कि क्या ये हमारा हल सेट है या नहीं है। तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम -19/3 लिख देंगे। यहाँ पर भी x है तो -19/3 और यहाँ पर भी x है तो -19/3 और जमा का 6। जब हमारे पास बटा आ जाए और जमा हो तो फिर हम जुज़ाफ़ लेते हैं और जुज़ाफ़ बटा के नीचे वाला हिस्सा होता है। 3 वाला टेबल 3 पर एक दफ़ा और जितने दफ़ा टेबल जाए उसके ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब करते हैं तो -19 जो है उसी तरह रहेगा। 1 के नीचे बटा नहीं है तो 1 है, 1 वाला टेबल इस 3 के ऊपर 3 दफ़ा जाएगा और जितने दफ़ा फाड़ा जाए उसके ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब करते हैं तो 3 हो गया और उसके ऊपर जज़र हम उसी तरह लगा देंगे। यहाँ पर भी 3 जुज़ाफ़ -19 जो है उसी तरह आ जाएगा, ये 3 इस 2 के साथ जाकर ज़रब होगा। यहाँ पर भी 3 जुज़ाफ़ -19 उसी तरह और 3 जो है इस 6 के साथ जाकर ज़रब होगा तो 3 6 हमारे पास 18 हो जाता है। इसको मुख्तसर करेंगे, -19 में से 3 निकालें, दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो माइनस ही होगा। ये बचेगा हमारे पास -16/3 और इसका जज़र। ये अब दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो इनसे जमा हो जाएंगे, ये हो जाएगा -25/3 का जज़र। ये दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो -1/3 और इस सारे के ऊपर जज़र आ जाएगा। अब अगर हम इनके जज़र लें, 16 का जज़र 4 हो जाएगा, 3 का जज़र नहीं है तो 3 उसी तरह, 3 के ऊपर जज़र उसी तरह आ जाएगा। ये जो माइनस जज़र के अंदर आता है तो इसकी जगह पर हम अयोटा लिख लेते हैं, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था। इसी तरह अगर 25 का जज़र हो तो वो 5 आ जाता है, 25 का जज़र 5 और 3 का जज़र नहीं है तो उसके ऊपर हम उसी तरह लिख देंगे। फिर माइनस है तो हम इसकी जगह पर अयोटा। 1 का जज़र 1, 3 का जज़र नहीं है तो हम 3 के ऊपर जज़र उसी तरह, माइनस है तो हम अंदर अयोटा लिख देंगे। अब फिर बटे आ गए हैं और दरमियान में जमा है तो हम क्या करेंगे, बटा के नीचे वाली जो रकम है 3 का जज़र, ये हमारा जुज़ाफ़, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4 अयोटा और यहाँ पर होगा 5 अयोटा, 1/3 और साथ में अयोटा। ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो 5 में 4 जमा करें तो 9 अयोटा हो जाएगा और बटा के नीचे 3 और इधर है 1/3 का जज़र अयोटा। तो आप देखें कि आज ये दोनों रकमें आपस में बराबर हैं, ये है 9/3 का जज़र और ये है 1/3 का जज़र, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास जो हल सेट होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 होगा, क्योंकि जब हमने x को, ये जो हमारे पास दो जवाब आए थे, x बराबर है 3 हमने पुट किया तो दोनों साइडों का जवाब बराबर आया था, इसलिए हमारे पास हल सेट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 है। जबकि ये जो -19/3 है ये हम यहाँ पर लिख लेंगे कि -19/3 ये हमारे पास फालतू हल है।